श्री स्वामी समर्थ। नमः शिवाय। दोस्तों मैं अमित ठाकरे आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अमित ठाकरे एस्ट्रोबेल में। आज का जो वीडियो है ये एक यूज़र ने प्रश्न कुंडली के आधार पर प्रश्न पूछा था, उसके अनुसार आज मैं ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने पूछा था कि जो आने वाला 2022 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो क्या भाजपा वहाँ सत्ता रख पाएगी। ये प्रश्न मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति प्रश्न कुंडली के आधार से किया है 18 अक्टूबर 2021 में। तो चलिए देखते हैं कि क्या वाकई में भाजपा यूपी में सत्ता रख पाएगी। उससे पहले देखते हैं कौन से भाव अनुकूल होते हैं। छठा, दशम और एकादश भाव ज़्यादातर आए तो लाभ होता है, और पंचम, अष्टम और द्वादश भाव आएगा तो हानि होती है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी से। उनके लिए छठा भाव, ये छठा भाव होता है शत्रु की हानि का। तो उसमें अगर 6, 10, 11 आए तो वो उनके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। लेकिन यहाँ देखिए, प्रथम, दशम और एकादश भाव आया है, साथ में हानि के 5, 8 और 12 भाव आया है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी जो प्रदर्शन करेगी उसमें हानि की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आगे देखते हैं बसपा मायावती जी की पार्टी। मायावती जी की पार्टी का भी श्रेष्ठ भाव यानी शत्रु हानि भाव में प्रथम, श्रेष्ठ और 11। इसका ये मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी इस समय का प्रदर्शन पिछले प्रदर्शन से बेहतर होगा। पंचम और द्वादश भाव भी एक्टिवेट हुए हैं, लेकिन ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी की तुलना में बसपा का प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर होगा। आगे देखते हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का अनुकूल भाव है प्रथम, तृतीया, श्रेष्ठ, षष्ठेश, दशमेश और एकादश। साथ ही में अनुकूल भाव पंचम और द्वादश भाव भी एक्टिवेट हुआ है। कांग्रेस पार्टी का भी प्रदर्शन इस इलेक्शन में अच्छा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पंचम और द्वादश भाव भी एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा है, मगर इनका वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव के अगर ग्रहण धरे तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी और शायद सीटों में भी इजाफा हो। केजरीवाल जी की पार्टी, आप पार्टी भी इस साल अगले साल चुनाव लड़ने वाली है, ऐसा सोचा जा रहा है। अगर वो लड़े तो पंचम, अष्टम और द्वादश भाव एक्टिवेट हुए हैं। ये अच्छे भाव नहीं है, पूरे की पूरी चेन हानि की दिखाई दे रही है। ये वोट काटने का ही काम करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM भी उत्तर प्रदेश का 2022 का इलेक्शन लड़ने जा रही है। उनका भी प्रदर्शन अच्छा होगा। जहाँ याद रखिए, ध्यान दें, प्रथम, तृतीय, श्रेष्ठेश और एकादश भाव जागरूक है, और अष्टम भाव मतलब प्रेशर में रहेंगे। लेकिन ये जहाँ पॉकेट एरियाज़ है इनके महत्वपूर्ण, जो समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और MIM के जो खास विशेष पॉकेट एरियाज़ है उसमें उनका प्रदर्शन अच्छा होगा। शायद इसी वजह से समाजवादी पार्टी का थोड़ा नुकसान होने की संभावनाएं हैं। MY फैक्टर यहाँ काम आएगा। मुस्लिम यादव वोट्स में मुस्लिम वोट्स की संभावनाएं यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है कंपेयर टू समाजवादी पार्टी। बहुत से वोट वो काटेंगे और उसका हानि समाजवादी पार्टी को होने की संभावनाएं दिख रही है। भाजपा, जिसका प्रश्न था वही
प्रथम, तृतीया, षष्ठेश और एकादश भाव इनका एक्टिवेट हो गया है। इन्हें मेजॉरिटी 202 की सीट की ज़रूरत होती है सरकार बनाने की। लेकिन अगर हम और अलग भाव जैसे लाभ भाव का भी देखें तो यहाँ 12 दिखाई दे रहा है, पराक्रम का भी देखें तो 12 दिखाई देगा। मतलब भाजपा सत्ता रखने में कामयाब होगी, लेकिन इनकी सीटें घटने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये 202 का आंकड़ा जैसे तैसे पार करती हुई दिखाई दे रही है। लाभ तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, हानि होगी। बहुत से दिग्गज नेताओं का पत्ता कट होने वाला है, पराभूत भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाजपा के सीट घटने की पूरी संभावनाएं मेरे अनुमान के अनुसार 212 से लेकर 267 सीटें मिलेगी। MIM MY गणित बिगाड़ने की पूरी कोशिश होगी और उसी वजह से सपा को सफलता में थोड़ा सा परेशानी दिखाई दे रही है। तो ये था मेरा विवेचन। 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जरूर बनाएगी, लेकिन उन्हें पिछले चुनाव वाला करिश्मा इस साल 2022 में नहीं दिखाई देगा। धन्यवाद।